वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप सीडीपी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका टारगेट है 30 आउट ऑफ 30 देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज सीडीपी में हमारा जो टॉपिक है वो है स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। मतलब जितने भी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम साइकोलॉजी के टर्म है ये क्या हमें बताता है इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो देखिए साइकोलॉजी जो टर्म है ना ये दी थी 1590 में दी थी हमें रुडोल्फ गोएकल ने। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप अगर बात करें ये जो टर्म है साइकोलॉजी, इसका जो अगर हम टर्म को अगर डिवाइड करें तो इसका जो टर्म है साइकी प्लस लोगोस। साइकी का मतलब है सोल, है ना, और उसके बाद लोगोस का मतलब है स्टडी। तो मतलब हमारे जो माइंड में, मन में चलने वाली जो बातें हैं ना उससे रिलेटेड जितने भी हम स्टडी करते हैं डैट इज़ अ साइकोलॉजी। मतलब किसी के मन में क्या बातें चल रही हैं, वो किस प्रकार से किस मतलब सिचुएशन में कैसे वो अपने दिल दिमाग से काम करेगा, डैट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। जो हमारे प्रतिक्रिया को दर्शाता है, किस सिचुएशन में हम कैसे उसको मतलब रिस्पॉन्स करेंगे, डैट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में बहुत ही मतलब वाइड एरिया है। और बच्चे के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चे की साइकोलॉजी को भी समझना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप एजुकेशन की फील्ड में हैं, क्योंकि टीचर को पढ़ाना आखिर तो बच्चों को है। इसलिए बच्चों के साइकोलॉजी को समझते हुए अपने एजुकेशन को अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो ही आपका जो पढ़ाने का जो उनका मोटिव है ना वो फुलफ़िल हो पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम ये टर्म्स हम देखें, सबसे पहले ये सोल, देन माइंड, देन कॉन्शियस आया, देन बिहेवियरिज्म। ठीक है, तो हम अगर बात करें कॉन्शियस के बाद जो बिहेवियरिज्म है, ये एट प्रेजेंट हम जिस सेंचुरी में रह रहे हैं ना, तो इसमें क्या हम स्टडी कर रहे हैं, बिहेवियरिज्म का ही ये जो सेंचुरी में हम रह रहे हैं, इस सेंचुरी में एट प्रेजेंट बिहेवियरिज्म स्टडी हो रही है। बिहेवियरिज्म के बारे में हम ज़्यादा बातें करते हैं और उसी के बारे में मतलब एग्ज़ाम जो स्टडी में देखा जाता है। ठीक है, तो ये बातें आप लिख लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है ना, ये हमें दी थी रुडोल्फ गोएकल ने। और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में क्या क्या आता है वो सारी हम बात अभी करेंगे। तो आवाज़ हम चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले SF, ये टर्म आप लिख लीजिए, एक साइड लिख लेते हैं। SFPB, ठीक है ना, लिख लीजिए। GCH, ये जो है ना इस ऐसे आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में। ठीक है, फर्स्ट में हमारा आएगा स्ट्रक्चरल, देन फंक्शनल। ठीक है ना, ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। देन साइको एनालिसिस, देन हमारा जाएगा बिहेवियरिज्म, और इसके बाद हमारा गेस्टाल्ट, देन कॉग्निटिव, देन लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, ह्यूमनिज्म। ठीक है ना, तो हमारी जो टर्म ये जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है ऐसे चल रही है। ठीक है ना, पहले स्ट्रक्चरल, देन फंक्शनल, देन साइको एनालिसिस, देन बिहेवियरिज्म, देन गेस्टाल्ट, देन कॉग्निटिव, देन ह्यूमनिज्म, है ना। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, आवाज़ चेक कर लीजिए।
स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चरलिज्म। जो स्ट्रक्चरलिज्म का जो हमें दिया है, ये हमें मेथड ये हमें दिया है विलियम वुंट ने। ठीक है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं संरचनावाद। ठीक है, एक स्ट्रक्चर में किसी साइकोलॉजी को पढ़ना, डैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरलिज्म। मतलब इसमें क्या आएगा, जो कि एक्सपेरिमेंटल बेस होती है ना। एक्सपेरिमेंटल बेस जो हमारा साइकोलॉजी है, उसे भी विलियम वुंट ने ही दिया है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म किसने दिया हमें, विलियम वुंट ने। उसके बाद हम सेकंड पढ़ने वाले हैं फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म में क्या बात हो रही है, प्रकार्यवाद, मतलब फंक्शन, किसी काम के फंक्शन है ना, अलग अलग जगह पर हम अलग अलग फंक्शन जो भी कार्य करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड फंक्शनलिज्म, है ना, फंक्शनलिज्म। तो इसकी टर्म हमें दिया है विलियम जेम्स ने। इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ बुक भी लिखी है, एक लिख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है ना, साइकोलॉजी की बुक लिखी है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद हमारा जाएगा थर्ड साइको एनालिसिस। इसे टर्म दी है सिगमंड फ्रॉड ने। जो हमारा है विश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद, है ना, मन के बारे में बात हो रही है। तो इसमें क्या है, मन के बारे में जो भी बातें की, मन में किस प्रकार के थॉट आते हैं, किस प्रकार से वो कार्य करता है, किस प्रकार से सोचता है, थिंकिंग, एवरीथिंग, है ना। तो डैट इज़ कॉल्ड साइको एनालिसिस। इस टर्म को दिया हमें सिगमंड फ्रॉड ने। इस तरह से आप ये जो इनके जिन्होंने भी जो टर्म दिए है वो नाम आप याद रखें, ये एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। इससे आप नोट डाउन कर लें। देन हम बात करेंगे फोर्थ, बिहेवियरिज्म। तो अभी हम बात कर रहे हैं फोर्थ साइकोलॉजी की, वो है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का जो साइकोलॉजी है, टर्म दिया हमें J.B. वाटसन ने 1912 में। ठीक है, बिहेवियर के बारे में बात होती है, जिसमें बिहेवियर हमारा किस सिचुएशन में कैसे वर्क करता है और कैसे वो मतलब हर सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करेगा, डैट इज़ बिहेवियरिज्म। उसके बाद हमारी जो फिफ्थ आ जाती है साइकोलॉजी, वो है गेस्टाल्ट, है ना, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये वर्दीमेयर ने दी है। ठीक है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, वर्दीमेयर। और सिक्स्थ हमारी कॉग्निटिविज्म, 1960 में मिलर एंड ब्रूनर ने, है ना, मिलर एंड ब्रूनर ने। जो गेस्टाल्ट जो हमारी साइकोलॉजी, इसमें जो हमारा परसेप्शन होता है ना किसी चीज़ को लेकर, डैट इज़, उसके बारे में जो हमारी थॉट है, डैट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी। जो भी साइकोलॉजी उसमें हमें किसी परसेप्शन को लेकर हमें समझाई, डैट इज़ कॉल्ड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। उसके बाद हमारा जो कॉग्निटिव जो साइकोलॉजी है, इसमें मिलर एंड ब्रूनर ने दिया 1960 में। इसमें किसके बारे में बात होती है, हाउ, कैसे, है ना, कैसे, क्योंकि ये माइंड है ना, दिमाग से, बुद्धि से रिलेटेड है ना, कॉग्निटिव बुद्धि से। तो बुद्धि से हम किसी भी चीज़ को जानेंगे, कैसे ये हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो गया, और सारी जो सिचुएशन हम अपनी बुद्धि से करते हैं, डैट इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारे आज के 7 टॉपिक क्लियर हो गए। हम ह्यूमनिज़म के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होपफुल आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।